हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो और अभी थोड़ा सा दिक्कत फेस कर रहे हो कि सर कैसे इन प्रिपरेशन को मैनेज करें, दोनों एग्जामिनेशंस एक साथ आ चुके हैं और एक की तो आपकी डेट भी आउट हो चुकी है। जो पीजीटी कॉमर्स का आपका पेपर है प्यारे दोस्तों, उसकी तो एग्जामिनेशन की डेट्स भी आउट हो चुकी हैं। तो आपके पास अराउंड 2 महीने का समय है इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट होने में। आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो तो कंडक्ट हो ही जाएगा, सब्जेक्टिव पेपर फिर आगे 1 महीने बाद कंडक्ट होने वाला है। तो इसकी डेट्स आई होप आपको ऑलरेडी बताएं। बट दिक्कत यह है कि अगर आप इन दोनों एग्जामिनेशन की एक साथ तैयारी कर रहे हो, आपने दो नाव में एक साथ पैर रखा हुआ है, तो आप बहुत बुरे फंसे हुए हो। आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसी पे फोकस करते रहें कि असिस्टेंट प्रोफेसर पे फोकस करें। हो सकता है इसकी डेट भी कहीं ना कहीं निकाल ना दे बीच में, तो फिर कहीं आपको बाद में दिक्कत ना हो। देखो, अभी जो मुझे लग रहा है, पीजीटी के डेट्स आउट हो चुके हैं तो ये एग्जाम तो होगा होगा, बट असिस्टेंट प्रोफेसर के अभी एग्जामिनेशन के डेट्स उन्होंने अनाउंस नहीं किए और उन्होंने अपना जो शेड्यूल बनाया वो थोड़ा सा लंबा, नवंबर तक के डेट्स आई थिंक हमें देखने को मिल जाते हैं अगर वो टाइम टेबल आप देखते हो, शेड्यूल देखने को मिलते हो। तो मुझे लगता है कि ये वाला एग्जामिनेशन तो पीजीटी के बाद ही होने वाला है। असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्जामिनेशन पीजीटी से पहले तो नहीं हो सकता, उसके बाद ही कंडक्ट होगा। तो इन एनी केस पीजीटी जो है वो आपकी मेन प्रायोरिटी अभी बन सकती है। बट हाँ, कुछ चीजें ध्यान में रखने वाली हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे प्रिपरेशन को मैनेज करें, कैसे स्ट्रेटेजी बनाएं। तो आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो प्यारे दोस्तों, मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि आपका मेन टारगेट क्या है। अगर आप कहते हैं कि मेरा मेन टारगेट है एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर क्रैक करना, तो फिर मैं आपसे बोलूंगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो एग्जामिनेशन है, जो सिलेबस है, उसकी प्रिपरेशन करते रहो, दिल लगा के प्रिपरेशन करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो असिस्टेंट प्रोफेसर की। पीजीटी का एग्जामिनेशन आप एलिजिबल थे, आपने भरा हुआ है, तो ठीक है, आप जरूर देकर आइए। अगर आप कहते हैं कि मेरा जो मन है वो एचपीएससी पीजीटी का ही है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पीजीटी का डेट भी आ चुका है, पीजीटी का ही आपका मन है, तो आप तैयारी कीजिए, अच्छे से भरपूर तैयारी कीजिए, आपका जो सिलेबस है उसे कवर अप करिए, प्रैक्टिस कीजिए। बट अगर आपको बैक ऑफ द माइंड असिस्टेंट प्रोफेसर का भी ख्याल चल रहा है, तो अभी उसे साइड पे रखो, पीजीटी का एग्जाम पहले दे दो, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर वाले जो पेपर है उसकी डेट वगैरह अगर आती है तो बाद में जो भी टॉपिक्स आपके रह जाएंगे वो आप कवर करके जा सकते हो, वो वाला एग्जामिनेशन भी दे सकते हो। अभी मेन प्रायोरिटी फिर आप एचपीएससी पीजीटी को ही दो। देखो, इन एनी केस अगर आपका मेन टारगेट कोई भी है, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एचपीएससी पीजीटी, आपको दूसरा पेपर दे के जरूर आना है। आप पेपर को इग्नोर मत कीजिएगा, पेपर को पूरा छोड़िएगा मत, पेपर को दे के जरूर आइएगा। दूसरे वाले पेपर में कोई पता नहीं लगता, हो सकता है तुक्का चल जाए, हो सकता है वहां पे हमारे चांसेस कहीं ना कहीं बन जाएं, क्योंकि यहां पे मैं एक और तीसरा टारगेट ऐड कर रहा हूं जो कि है सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब। अगर आपका है कि सर मेरे को तो सरकारी नौकरी चाहिए, मेरे को तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और ये गवर्नमेंट जॉब मेरे को कहीं पे भी मिल जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर की मिल जाए, पीजीटी की मिल जाए, डज नॉट मैटर, मुझे सरकारी नौकरी मिल गई, बस आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बस यही टारगेट है, मेरा बस यही गोल है। तो इसीलिए अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो दोनों के लिए आपको एग्जामिनेशन तो देना ही है। बट दोनों के लिए एलिजिबल है तो प्रिपरेशन कैसे करें, किस तरीके से अभी तैयारी स्टार्ट करें, क्योंकि दोनों को एक साथ रखेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपके लिए टाइम मैनेज करना मुश्किल होगा, दिमाग पे टेंशन आपकी बढ़ जाएगी। तो आइए ये सब चीजों को लेकर भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। चलिए जी, तो अगर आपके टारगेट हैं दोनों, एचपीएससी एपी पीजीटी दोनों आपके टारगेट हैं, तो आपका देखो असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस अगर ये है तो पीजीटी का जो आपका सिलेबस है वो ये है। अब ये जो सिलेबस है, ऐसा नहीं है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस अगर आपने कर लिया तो पीजीटी का सारा हो गया। कई स्टूडेंट्स ऐसा सवाल पूछते हैं कि सर अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी हो गई तो ये मान लेते हैं कि भाई पीजीटी का पेपर तो निकल ही जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर तो कॉलेज वाला है तो स्कूल वाला पेपर तो निकल ही जाएगा। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। दोनों के सिलेबस में कुछ कॉमन चीजें हैं, बट काफी सारी चीजें ऐसी भी हैं जो कॉमन नहीं है। तो जैसे आपका जो क्लास 11th का जो बिजनेस स्टडीज वाला पोर्शन होता है, अकाउंटिंग वाला पोर्शन होता है, जिसमें जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट बनाते हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज वगैरह करते हैं, आपकी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, डेप्रीसिएशन के अकाउंट वगैरह बनाते हैं, आपके नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग करते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम की अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग के भरपूर टॉपिक है, ऐसी बिजनेस स्टडीज में भी बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट वाला टॉपिक होते हैं, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, है ना। ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके यहाँ पे पीजीटी के अंदर तो आते हैं बट असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं आते।
काफी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में आते हैं। अगर मैं देखो पीजीटी की बात करूं तो 11th का मेरा अकाउंटिंग और बिजनेस स्टडीज ही जो मेन वाला पार्ट है वो नहीं कवर हो पाता असिस्टेंट प्रोफेसर में। 12th वाला काफी पार्ट कवर हो जाता है बट 11th वाला नहीं हो पाता। और अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूं तो यहां पे भी बहुत सारे ऐसे यूनिट्स हैं जो आपके पीजीटी में देखने को ही नहीं मिलेंगे। जैसे इनकम टैक्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, इकोनॉमिक्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, स्टेटिस्टिक्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे यूनिट्स आपके यहां पे निकल कर आएंगे जो कि आपको यहां पीजीटी में देखने को ही नहीं मिलेंगे। इसके अलावा कोई रिसर्च वगैरह आपको नहीं पढ़ना, कोई लीगल एस्पेक्ट्स, जैसे अगर मैं बात करूं बिजनेस लॉज जो आपको होते हैं लीगल एस्पेक्ट्स, तो वो आपको पीजीटी में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो केवल और केवल असिस्टेंट प्रोफेसर में ही पढ़ना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो केवल और केवल आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर में आ रही हैं। बट हाँ, कुछ कॉमन एरियाज हैं, कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जिनको आपको पकड़ना जरूरी है, क्योंकि उन्हीं पे अभी आपको इनिशियली फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर ये वाले टॉपिक्स आपने कंप्लीट कर लिए तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरी काफी हद तक तैयारी दोनों की हो गई, पीजीटी की भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी। ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जी? ये टॉपिक आपके, अगर मैं बात करूं तो ये टॉपिक आपके अकाउंटेंसी के हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इसके काफी टॉपिक्स हैं जो मैच करते हैं। इसके अलावा आपके कुछ काफी सारे टॉपिक्स आपके ऐसे बनते हैं जो हैं आपके बिजनेस स्टडीज के, या फिर हमारा अगर मैं नेट की सॉरी उसकी असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूं तो मैनेजमेंट और एचआरएम वाला जो आपका यूनिट है, मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के काफी मैच करेंगे, मार्केटिंग के मैच कर जाएंगे, इंटरनेशनल बिजनेस के काफी टॉपिक्स आपके मैच कर जाएंगे। तो इन एरियाज में आपको मैचिंग देखने को मिलेगी। और इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट या जिसे हम बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं, तो उसमें काफी मैचिंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये वाले जो एरियाज हैं ये आपके कॉमन निकल कर आ सकते हैं। इन कॉमन एरियाज को अगर आप पहले कवर अप करते हो तो इससे आपका पीजीटी का सिलेबस भी कवर होता है और असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस भी कवर होता है, और दोनों में आपको थोड़ा सा कंफर्ट लेवल यहाँ पे मिल जाता है कि हाँ, दोनों के लिए मेरा काफी हद तक प्रिपरेशन हो चुका है। तो पहले इनको कवर अप कर लो, पहले अगले 10-15 दिन इन्हीं पे लगाओ कि इनको अच्छे से कवर अप कर लें। और ये वाले अगर आपने कवर अप कर लिए, इसके बाद आप दोनों में थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल हो गए। अगर इन द मीन टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर वाले पेपर की डेट आ जाती है तो फिर अकॉर्डिंगली अगर आपका टारगेट असिस्टेंट प्रोफेसर का ही है तो आप उसकी तरफ जा सकते हो। अगर नहीं आती, पीजीटी की डेट आ रखी है, तो फिर पीजीटी वाला जो रिमेनिंग सिलेबस है, बाकी सिलेबस है, उसको पकड़ो, उसको कवर अप करना स्टार्ट कर दो। तो इससे थोड़ा सा टेंशन कम हो जाएगी आपके माइंड में ना, जो भी चल रही है ना टेंशन आपके माइंड में कि दोनों कैसे मैनेज होंगे, क्या होगा, कैसे नहीं होगा। तो इस तरीके से आप अपना स्टार्ट करो। पहले जो अपना कॉमन सिलेबस है ना, कॉमन एरियाज हैं, कॉमन टॉपिक्स हैं, उनको कवर अप कर लो, उससे टेंशन काफी कम हो जाएगी आपके माइंड में। उसके बाद पीजीटी की डेट तो आ रखी है, उसकी प्रिपरेशन कीजिए। अगर इन द मीन टाइम, वैसे तो बहुत ही मुश्किल है, अगर आ जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर की डेट तो फिर आप साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर का जो प्रिपरेशन है उसको फिर देख सकते हैं, अगर आपके लिए ये भी एक प्रायोरिटी आपने रखा हुआ है। इन एनी केस असिस्टेंट प्रोफेसर का डेट पीजीटी से पहले तो नहीं आने वाला, पीजीटी के बाद ही होगा। तो इन एनी, तो आपको जो पीजीटी वाला पेपर है उसकी अभी मेन प्रायोरिटी, मेन टारगेट पे लेकर चलना होगा। तो इस तरीके से आप अपना जो स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पे बना सकते हैं। कॉमन सिलेबस जो है उसे आइडेंटिफाई कीजिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। ये कॉमन सिलेबस में ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा अकाउंटेंसी कॉमन है, पूरा का पूरा मार्केटिंग कॉमन है। इसके अंदर भी कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे अकाउंटेंसी के जो आपके कॉमन नहीं है, कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होंगे जो कॉमन नहीं है। ऐसे ही मैनेजमेंट के अंदर भी, ऐसे ही आपके इंटरनेशनल बिजनेस में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कुछ टॉपिक्स होंगे ऐसे जो कॉमन नहीं भी हैं। तो फिर अकॉर्डिंगली आप अपना जो सिलेबस उठाएंगे, दोनों के सिलेबस को पिकअप कीजिए, वो आपको चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, इसके साथ साथ देखो, जो भी एग्जामिनेशन की आप टारगेट लेके चल रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर की, पीजीटी की, वो एग्जामिनेशन को अगर आपको क्रैक करने का टारगेट आपने बना रखा है तो बिना प्रैक्टिस के वो क्रैक नहीं होगा। तो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, दे आर लुकिंग फॉर क्लासेस, या फिर सर मैराथन क्लासेस दे दो, वो देख के पेपर पास हो जाए। टाइम नहीं है सर हमारे पास। देखो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर ये एग्जामिनेशन को भूल जाइए, फिर एचपीएससी के पास भी आपके लिए टाइम नहीं है। तो आपको टाइम तो निकालना ही पड़ेगा ये वाले एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, और टाइम निकाल के आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अगर आप सोचेंगे कि सिर्फ मैराथन क्लासेस देखकर या सिर्फ क्लासेस देखकर ये पेपर पास हो जाएंगे, तो नहीं होंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं लगाओगे। सर प्रीवियस ईयर पेपर्स कहां से लगाएं? एचपीएससी का पेपर कौन सा हर साल हो जाता है जो प्रीवियस ईयर पेपर लगा लें? कैसी बातें करते हो? तो प्रीवियस ईयर पेपर जरूरी थोड़ी एचपीएससी का ही लगाना है, और भी तो बहुत सारे स्टेट्स हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में भी,
और पीजीटी में भी, और भी तो बहुत सारे स्टेट्स हैं जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी का पेपर होता रहता है, या असिस्टेंट प्रोफेसर की जगह सेट का पेपर होता रहता है। तो सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, तो आप वो वाले पेपर की प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसी पीजीटी के भी जो और पेपर होते रहते हैं, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस जो भी होते रहते हैं, आप वो भी तो प्रिपरेशन कर सकते हैं ना, वो भी तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल एचपीएससी वाले पेपर की प्रैक्टिस ही करनी है, आप दूसरे पेपर्स की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट, एवर स्टडी क्लासेस का कोर्स आपने ले रखा है, तो आई नो काफी बेसब्री से आप इंतजार कर रहे हो मॉक टेस्ट का। तो पीजीटी का मॉक टेस्ट 1 हमने डलवा दिए, और अभी थोड़े थोड़े दिनों में एक एक करके सारे मॉक टेस्ट आपके कोर्स में डलने शुरू हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मॉक टेस्ट वगैरह भी हमारे डलने शुरू हो जाएंगे। और अगर आपको अलग से कोर्स चाहिए केवल पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट का, ये भी अवेलेबल हो जाएगा बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक। हमारा टारगेट है कि पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट का कोर्स भी आपके लिए सेपरेटली डिजाइन करा के अवेलेबल करा दें। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, उसको लेकर अगर आपको इंतजार है तो थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपको वो वाला कोर्स भी यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए प्यारे दोस्तों, अगर आप एचपीएससी पीजीटी या फिर एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, दोनों की कर रहे हैं, तो आप हमारे कोर्सेज को भी चेकआउट कर सकते हैं। ये दोनों कोर्सेज पे अभी आपको फ्रीडम सेल में फ्लैट 40% ऑफ मिल जाएगा। प्रोमो कोड इंडिया 40 आप लगाएंगे तो ये वाला डिस्काउंट आप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ ये कोर्सेज किस तरीके से हैं। तो एवर स्टडी क्लासेस के वेबसाइट पे जाएंगे, या फिर आपके फोन होते हैं ना, आपके पास जो फोन है उसमें प्ले स्टोर पे जाके एवर स्टडी डालना और एवर स्टडी की ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप से भी आप कोर्सेज ले सकते हो, वहां पे भी आपको ऐसा ही कुछ दिखेगा, यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट, और नीचे असिस्टेंट प्रोफेसर और नीचे पीजीटी के कोर्सेज। तो असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी में दोनों में पहला पहला कोर्स एचपीएससी का ही है। तो जैसे अगर मैं एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स की तरफ जाता हूं तो ये वाले कोर्स के अंदर सारी जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या नहीं मिलने वाला, सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो आपको डायरेक्टली परचेज नहीं करना है, आप यहाँ पे कोर्स को प्रीव्यू भी कर सकते हैं। देखो नीचे ऑप्शन आता है, ये आई बनी हुई है, प्रीव्यू बटन बना हुआ है, आप प्रीव्यू करके देखिए कि किस तरीके से कंटेंट है, किस तरीके से कवरेज है। तो आपका यहाँ पे पीजीटी कोर्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत डिटेल में सारी चीजें कवर्ड हैं, और कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रिपरेशन भी पूरी यहीं पे हो जाएगी और प्रैक्टिस भी पूरी यहीं पे हो जाएगी। सब्जेक्टिव पेपर के लिए भी आपको साथ साथ में क्लासेस डाले हुए हैं, साथ साथ में कंटेंट डाला हुआ है। तो अगर आप कुछ भी खोल के देखेंगे तो हर एक टॉपिक के साथ उसका जो सब्जेक्टिव वाला पार्ट है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर जो वहां से बन सकते हैं, वो भी साथ साथ में कवर किए गए। तो आप इस कोर्स का बेनिफिट पूरा पूरा यहाँ पे ले सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं हमारे दूसरे कोर्स की, जो कि है असिस्टेंट प्रोफेसर वाला कोर्स, उस कोर्स के अंदर भी आप जाएंगे, सीधा लेने की जरूरत नहीं है, आप नीचे जाइए, स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल अगर आप करते हैं, यहां पर स्क्रॉल अगर आप करते हैं तो नीचे आपको अगेन प्रीव्यू का ऑप्शन दिखेगा। प्रीव्यू आप कीजिए, और प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं किस तरीके से, किस हिसाब से सारा कवरेज इसके अंदर है। तो ये वाले कोर्स के अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता दूं, इसके अंदर हमारा जो एम्फेसिस है बहुत ज्यादा वीडियो क्लासेस पे नहीं है, क्योंकि ये जो आपका सिलेबस है दिस इज एन एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ नेट कॉमर्स का सिलेबस। तो अगर आपको एक एक की डिटेल में क्लास चाहिए, मेरे हिसाब से ये चीज मैनेज करनी थोड़ी सी मुश्किल होगी। अगर फिर भी आप करना चाहते हैं तो यू कैन बाय यूजीसी नेट कॉमर्स वाला कोर्स, एक एक टॉपिक का डिटेल में क्लास चाहिए तो वो ले सकते हैं। मेरे हिसाब से जो चीजें आपको चाहिए वो इस कोर्स में मैंने दी हैं। इस कोर्स के अंदर आपको यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिवीजन क्लासेस दी हैं, रिवीजन क्लासेस आपको प्यारे दोस्तों दी हैं। रिवीजन क्लासेस के साथ साथ प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपको डिटेल में नोट्स दिए हैं। और आई नो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में आपको काफी दिक्कत रहती है, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के अलग से डिटेल वाले क्लासेस डलवाए, जैसे अकाउंटिंग का और बिजनेस फाइनेंस का अगर आप देखेंगे तो ये वाले आपके डिटेल में प्यारे दोस्तों यहाँ पे डले हुए हैं। तो आप इनको प्यारे दोस्तों यहाँ पे एक बार प्रीव्यू करके देख सकते हैं किस हिसाब से कवरेज है। नोट्स बहुत ज्यादा डिटेल में है, वो आपकी पूरी कवरेज करा देंगे सिलेबस की। और मुझे नहीं लगता कि अभी एक एक टॉपिक, एक एक कंसेप्ट आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप नेट वाला कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। एंड इस कोर्स में भी आपके हर एक टॉपिक के साथ जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह हैं वो भी डाले गए। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह को भी आप यहाँ पे कवर अप कर सकते हैं। तो कुछ कुछ पार्ट्स यहाँ पे अनलॉक्ड हैं आपके लिए डेमो, जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं परचेज करने से पहले। तो इस कोर्स के अंदर ऐसा नहीं है कि केवल यही चीज है, इस कोर्स के अंदर आपको प्रैक्टिस के लिए भी भरपूर चीजें मिलती हैं। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन बैंक आपको यहाँ पे मिलता है, यूजीसी नेट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि कई स्टेट्स में ऐसा देखने को मिलता है वो एज इट इज यूजीसी नेट का जो पिछला पेपर है उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन उठा के डाल देते हैं। तो यूजीसी नेट वाला भी पूरा आपका प्रीवियस पेपर्स का कोर्स इसमें डाला हुआ है। इसके अलावा जो भी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के सेट के पेपर होते हैं वो भी आपके हर एक स्टेट के यहाँ पे डले हुए हैं। मॉक टेस्ट हमारे बनाए हुए भी अलग से यहाँ पे डले हुए हैं। हर एक यूनिट के प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपको
पांच पांच मॉक टेस्ट देखने को मिलते हैं, पांच पांच मॉक टेस्ट हर एक यूनिट के डाले हुए हैं। अभी जो हमारे यूनिट्स कवर हो चुके हैं उनमें आपको देखने को मिल जाएंगे ये मॉक टेस्ट जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी डाल दिए हैं। तो ये मॉक टेस्ट में आपके हर एक यूनिट के 5 मॉक टेस्ट हैं जिसमें 50 क्वेश्चन ईच होंगे। इसके अलावा 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी डाले जाएंगे जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस पूरे आपको देखने को मिलेंगे फुल प्रैक्टिस के लिए, वो भी बाद में डालेंगे, अभी यूनिट वाइज वाले टेस्ट आपके लिए यहाँ पे डल रहे हैं। एंड प्यारे दोस्तों, ये वाले कोर्सेज के अंदर अगर आप एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एंड यूजीसी नेट वाला, तो कई लोगों को जैसे है कि हम दोनों कोर्सेज ले लें क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमारे इतने स्ट्रांग नहीं है और उन्हें डिटेल में कवर अप करना चाहते हैं, तो सर दोनों कोर्स लेना चाहते हैं, एचपीएससी वाला भी, क्योंकि एचपीएससी वाले कोर्स लेंगे तो उसमें थोड़ा एचपीएससी वाला ओरिएंटेशन आएगा, सब्जेक्टिव पेपर भी कवर हो जाएगा, तो वो भी लेना चाहते हैं, और यूजीसी नेट वाला भी हम लेना चाहते हैं साथ में, तो दोनों लेना चाहते हो तो अभी आपके लिए एक ऑफर है जी। ये ऑफर केवल और केवल अभी फ्रीडम सेल के अंदर है, जो कि अभी केवल कुछ दिन के लिए वैलिड रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 महीने बाद इस ऑफर को लेना चाहें तो फिर वो नहीं मिल पाएगा, तो अभी ये आपके लिए ऑफर वैलिड है। तो आप दोनों कोर्सेज इकट्ठे अगर परचेज करते हैं, जैसे एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का ये कोर्स है, आप इसे ऐड टू कार्ट करते हैं, ऐड टू कार्ट करके अभी आप इसे चेकआउट मत कीजिए, इसके बाद आप अभी वापस आ जाइए हमारे कोर्सेज की तरफ और वहां पे आप चले जाइए यूजीसी नेट कॉमर्स का पेपर 2 वाला जो कोर्स है उस पे चले जाइए, और यहाँ पे आप जो है अपनी वैलिडिटी थोड़ी सी ज्यादा चूज कीजिएगा, वैलिडिटी थोड़ी सी ज्यादा चूज कीजिएगा। अरे बाप रे, इस कोर्स में तो मैं शायद ऑलरेडी एनरोल्ड हूं, एक सेकंड, दूसरा वाला कोर्स चेकआउट करते हैं। यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 वाला कोर्स, हाँ यही चाहिए होगा, पेपर 1+2 तो आपको चाहिए भी नहीं होगा। इस कोर्स के अंदर आप वैलिडिटी चूज कीजिए 15 मार्च 2025 की, और इस पे जाइए बाय पे, इस पे अगर आप बाय पे जाएंगे तो दोनों पैकेजेस आपके यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, एचपीएससी वाला भी और कंप्लीट कोर्स वाला भी। फिर आप कीजिए चेकआउट, ठीक है। प्रोमो कोड अभी आपको लगाना है, अभी देखो प्राइस लगभग 18,000 आ रहा है, हम प्रोमो कोड लगाएंगे और ये प्राइस जो है यहाँ पे बहुत ही कम हो जाने वाला है। आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे और प्रोमो कोड आप देखिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे इंडिया, ये इंडिया लिखा हुआ है ना प्रोमो कोड, ये वाला अप्लाई कर देना, ये वाला अप्लाई कर दोगे तो आपका 10,221 रुपए का डिस्काउंट और 7777 ही प्राइसिंग आपका बच जाएगा। तो अगर आप अभी फ्रीडम सेल में परचेज करते हैं, ये ऑफर लंबे समय के लिए नहीं रहेगा, तो अगर आप अभी परचेज करते हैं तो आप ये वाला जो कंसेशनल प्राइस है वो प्यारे दोस्तों यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। एंड अगर आपने एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स ऑलरेडी परचेज कर लिया है और अभी सिर्फ यूजीसी नेट वाला आपको लेना है और आपको हो रहा है कि सर अभी हमने तो पहले परचेज कर लिया, अभी दोनों तो इकट्ठे परचेज नहीं करने हैं, तो आप केवल और केवल यूजीसी नेट वाला कोर्स भी अगर परचेज करेंगे और ऑलरेडी उसी आईडी से उसी अकाउंट पे आपने परचेज कर रखा है एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स, तो भी आपको ये कंसेशनल प्राइस मिल जाएगा। यूजीसी नेट वाला कोर्स परचेज करने जाओगे ना तो नीचे एक प्रोमो कोड आपको दिखेगा, वो केवल आपके फोन पे आपकी आईडी पे ही आपको दिखेगा, वो प्रोमो कोड है फ्रीडम। फ्रीडम वाला प्रोमो कोड अगर आप अप्लाई करोगे तो उससे प्यारे दोस्तों आपका जो प्राइस है वो लगभग 4200 के आसपास आ जाएगा यूजीसी नेट का, अगर आपने ऑलरेडी एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर उसी आईडी से परचेज किया हुआ है। तो ओवरऑल आपका प्राइस लगभग इतना ही आ जाएगा, ओवरऑल आपका प्राइसिंग इतना ही यहाँ पे बन जाएगा अगर आपने एचपीएससी का कोर्स असिस्टेंट प्रोफेसर वाला ऑलरेडी ले रखा है। तो इस तरीके से आप हमारे कोर्सेज को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो काफी क्वेरीज रहती थी कोर्सेज को लेकर, किस तरीके से कवरेज है, किस तरीके से कंटेंट है, तो मुझे लगा मैं ये सारी बातें भी आपके साथ यहाँ पे इस वीडियो में एक बार डिस्कस कर लूं। तो ये कोर्सेज को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा यहाँ पे आपके साथ जो डिस्कशन था, और इसके अलावा एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी कॉमर्स की जो भी अपडेट्स वगैरह आती रहेंगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सब्जेक्टिव पेपर का कवरेज जो है उस पर अभी इतना ज्यादा इंफोसिस हमारा देखिए नहीं है, अभी हमारा मेन इंफोसिस है कि आपका स्क्रीनिंग क्लियर हो जाए, स्क्रीनिंग के बाद ही कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव पे हम वर्क कर सकते हैं, उसे इंप्रूव कर सकते हैं, और कंसेप्ट तो सिलेबस तो दोनों का सेम ही है तो अभी उसी पे वर्क करना है। बाकी सब्जेक्टिव के लिए हमने दोनों कोर्सेज के अंदर आपके लिए क्वेश्चन और आंसर डाल दिए हैं कि अगर आप खुद से करना चाहते हैं, खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अपने एंड पे अभी भी कर सकते हैं। तो आज के लिए प्यारे दोस्तों इतना ही जी, आज के लिए सेशन में इतना ही। मिलेंगे नए सेशन में कुछ और नई बातों के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।